हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय भवन गणित अध्याय 14, जिनका नाम है घन और घनाभ के आयतन और पृष्ठफल निकालना। ऐसे इसका जितने भी फॉर्मूला हैं, बनाने के तरीके हैं, सब हमने पहले वीडियो प्रकाशित कर चुका हूं। कैसे हम लोग घन पहचानेंगे, कैसे घनाभ पहचानेंगे, घनाभ में कितनी विमाएं होती है, कितनी शीर्ष होती है और कितने सतह होते हैं, इन सारी चीजों को भी हमने अलग अलग कलर से देखा था और हमने बताया भी, समझाया भी था। अगर आप वीडियो देखे हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट के बाद आपको मिलेंगे क्लास 9 का एक मैथ का प्लेलिस्ट, उसमें जाइए और वहां से आप सर्च करिए या आप ढूंढ सकते हैं वहां पर क्लास 9 का अध्याय नंबर 14 का फर्स्ट वीडियो है वो, ठीक है। और उसमें आप देख सकते हैं। विशेष अगर देख लिए हैं, जान गए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि इससे पहले हम लोग 8 तक क्लियर कर चुके हैं। चलते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई, समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर, ऊंचाई c मीटर, प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन का अनुपात क्या होगा। अच्छा, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करते हैं। अब समझते हैं क्या कहता है। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि हमारे पास एक घन है, एक घन है। ये क्या हुआ, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक घन है जिसकी भुजाएं एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, हम लोग एक इसका घन बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे, घन की भुजाएं डाल देंगे ए, बी और सी। चलिए तो देखिए पहले कैसे बनाते हैं, समझिएगा। देखो देखो सुनो, एक हमारे पास ये ऑलरेडी घन है या घनाभ है जिसकी भुजाएं ए है, बी है, सी है। अब एक नया घनाभ हमने फिर से बनाया है, ठीक है ना। इसी में ये भी घनाभ समझिए इसको, और इसकी ना विमाएं हो गया ए के, ये हो गया बी के, ये हो गया सी के। समझना क्या क्या है, के गुना बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक किनारा के गुना बढ़ा दिया जाए, हो गया। अब क्या कहता है, तो अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा, तो समझो, पहले लिखना प्यारी प्यारी, अब लिखना तुम पहले घनाभ की लंबाई ए मीटर, किसी को दिक्कत, चौड़ाई बराबर बी मीटर, किसी को दिक्कत, ऊंचाई बराबर सी मीटर, हो गया। अब इतना समझ गए। अब लिखिए नए घनाभ की लंबाई ए के मीटर, क्योंकि के गुना बढ़ाए हैं तो ए को के से क्या कर दिया हमने, चौड़ाई बराबर कितनी, बी के मीटर, ऊंचाई बराबर कितनी, सी के मीटर। यहां तक समझने में किसी भाई को दिक्कत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ए बी सी थी, के गुना बढ़ाया, सबको के से गुना कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, समझो। अगला पॉइंट कहता है कि अनुपात निकालो। अनुपात, किसका अनुपात भाई, तब पहले, है ना। देखिए नए आयतन, पूर्व आयतन, यानी पहले घनाभ का आयतन कौन है जी, बराबर बट्टे देंगे दूसरे, या नए लिख सकते हैं, नए घनाभ का आयतन। सूत्र क्या होती है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर इसकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किसी भाई को दिक्कत, अच्छा सर यहां तक आप जान ही गए हैं तो एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग। लंबाई कितनी है उसकी, ए गुने बी गुने सी, ए के
गुने बी के गुने सी के, फाइनल हो गया ए बी सी आके के पावर क्यू। 3 बारी हो गई। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो नीचे बचा, यानी 1 के क्यू। किसी को दिक्कत? यहाँ क्या भराएंगे? 1 के क्यू। एनी डाउट्स? उम्मीद है मेरे भाई समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर आयतन पहले आयतन का कितना गुना बन जाएगा, माने बढ़ जाएगा? बताइए। नहीं समझे बात के? समझिए, हमारे पास पहले से एक ये वाली घन थी, ऐसा हमारे पास एक सोने की ढेले थे, ठीक है, जिसकी भुजाएं हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या मान लिया है? ए। लेकिन ये छोटी दिखाई पड़ रही थी। हमारी एक स्टूडेंट बोली कि सर देखिए ये बहुत छोटा लग रहा है, आपके लायक नहीं है, थोड़ा सा इसको डेवलप करिए, खरीदिए बड़ा वाला। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा डेवलप कर दिया, है ना। अब हो गया 2 गुना। अब कितना हो गया? 2 गुना। तब पहले थी ए, अब हो गई कितनी? 2a। किसी को दिक्कत? इतना समझ में आई बातें ना? पहले वाली थी ए, अब 2 गुना हो गया तो 2a। अब क्या लिखेंगे प्यारी प्यारी? समझते हैं। पहले घन की भुजा, भुजा बराबर क्या देंगे? ए। कोई दिक्कत? अच्छा, आप क्योंकि मीटर से मी नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज दैट इकाई ही दे देते हैं, ए इकाई। नए घन की भुजा बराबर 2a इकाई। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। इतना समझ गए? अब इतना जब आप समझ ही गए हैं तो एक चीज और समझ लीजिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बढ़ जाएगा? तब वृद्धि, वृद्धि। सुनिएगा, दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, आप दूसरे के जगह पर नए भी लिख सकते हैं, और पहले घन का आयतन। कोई दिक्कत? अब अगर आयतन लिखा है तो आयतन का क्या बिठाना होगा? फॉर्मूला बिठाना होगा। फॉर्मूला देखो, लाइन नहीं आया, देखो चलाओ पंखा। तो भुजा क्यू बट्टे का भुजा क्यू। अच्छे, एक चीज इतना आप जान ही गए मेरे भाई, तब दूसरे वाली की भुजा कितनी है? 2a है। चलिए आप लिखेंगे 2a का क्यू। अब पहली वाली की भुजा क्या है? सीधे a है, a का क्यू। इसका मतलब हुआ 2a गुने 2a गुने 2a, नीचे गुने हो गया a गुने। यहां से हमें यह समझ में आया कि इसको हम गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ए क्यू, और नीचे कितना है? ए क्यू कैंसिल, कितना? 8 गुनी। कितनी बढ़ गई? पहले थे ए क्यू, अब हो गई 8 ए क्यू, तो कितनी गुनी बढ़ी? 8 गुनी बढ़ी। एनी डाउट? समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलूं क्या मेरे भाई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, सुनना। 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, ठीक है, तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा? कोई बताएंगे हमें क्या, कैसे बनेगा? मैं बताऊं क्या? अच्छा, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जो कहता है उसको बना करके कोशिश करते हैं हल करने का। उम्मीद है समझ में आ जाए भाई, आ भी जाएंगे आपको और बन भी जाएंगे अच्छे से। देखिए कहता क्या है कि एक घन है जिसकी आयतन कितनी है? 1 है। दूसरे घन है उसके आयतन कितने हैं? 8। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक घन हमारी ये वाली थी। किसी को दिक्कत मेरे भाई? बिल्कुल नहीं सर। 1
आयतन है। और एक और घन है इसी के बगल में, जिनके आयतन कितने हैं मेरे भाई? 8 है। चलिए तो 8 यहां दे देते हैं, एक यहां देते हैं, किसी को दिक्कत? चलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, प्यारी प्यारी अनुपात दिया हुआ है। अनुपात, किसका अनुपात? तब पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन। किसी को दिक्कत? अच्छा, कितना दिया हुआ आयतन? 1:8, यानी 1 का, अच्छा अगर आयतन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे हम लोग? फॉर्मूला बिठाते हैं। आयतन दिया हुआ है तो क्या बिठाएंगे? इसका सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। इसका भी क्या होगा? भुजा क्यू बराबर कितना है? 1:। अच्छा सर एक चीज और, यहां से इसको ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी? यहां से जाएगी तो क्या हो जाएगी? चलिए तब भुजा अनुपात भुजा। अच्छा 1 का घनमूल कितना होगा? 8 का घनमूल कितना? 8 का घनमूल 2 होगा। 8 से लिखेंगे 2 से 4, 2 से 2, यानी 8 कई बार 2 कई बारी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 2 के पावर 3, यहाँ से यहाँ कैंसिल, कितना बचा हमारे पास? 2। यहाँ कितना देंगे हम लोग? एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। अब चलिए, अब इसका मतलब हुआ भुजा अनुपात कितना हो गया? 1:2। किसी को दिक्कत? आंसर क्या भरेंगे हम लोग यहाँ? 1:2 भरेंगे। एनी डाउट्स? समझ में आई बातें? आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, सुनना ध्यान से। किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर, किसी घन का किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठफल कितना गुना बढ़ जाएगा? अभी तक आयतन की बात हो रही थी, अब किसकी बात कर रही है? किनारा की बात कर रहा है कि किनारा तिगुना हुआ है तो पृष्ठफल। अब क्या बात की आप? पृष्ठफल। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से एक घन थे जिसकी भुजाएं हमें मालूम नहीं है। अच्छा भुजा मालूम नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग? ए मानते हैं। किसी भाई को दिक्कत? अब चलिए, एक दूसरी घन है, दूसरी घन है जिनकी भुजाएं कितनी है? याद रखेंगे तो 3 गुनी हो गई है। कितनी हो गई है? तो 3a हो गई है। कितनी हो गई? एक घन है कितना? दूसरी घन कितनी? अच्छा अब कहता है कितना गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? आप पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी, लिखेंगे पहले घन की भुजा। तो पहले घन की भुजा बराबर क्या? चलिए अब लिखेंगे नए घन की भुजा बराबर क्या? अच्छा, चाहे पूछे अनुपात चाहे पूछे वृद्धि, चाहे पूछे अनुपात चाहे वृद्धि, तब वृद्धि लिखेंगे वृद्धि। क्या कर वृद्धि? नए घन के नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पुराने पुराने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होता है बताएंगे कोई हमें? 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका क्या होगा? तो 6 गुने भुजा। अच्छा तो पहले ही 6 6। अच्छा पहली वाली की भुजा कितनी है? ए है, नहीं नया है तो 3a है स्क्वायर। इसका कितना होगा? ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ फाइनल करेंगे तो कितना जाएगा? 9a स्क्वायर। नीचे कितना बचेगा? कट गया, कितना गुना? 9 गुनी। कितनी बढ़ जाएगी? उम्मीद है समझ में आ रहा है ना? बस देखिए, अनुपात कहेगा तो भी बट्टा, अब वृद्धि कहा, काट कुट करने के बाद अनुपात में बचेगा, अनुपात में तो अनुपात लिखेंगे, जो काट के बचेगा उस क्षेत्रफल में चाहे जो भी पूछेगा वो हो गया गुनी में। कोई दिक्कत? चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलू 12 सुनते हैं। हेलो
हेलो, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे, 4 मीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 6 मीटर है, जिनकी भुजाएं कितनी हैं? 6 मीटर है। हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा? मतलब क्या, एक कमरा है, जैसे ये वाला है हमारे कमरा, है ना, इसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, यानी जिसकी भुजा कितनी है? 6 मीटर। तो लंबाई भी 6, तो चौड़ाई भी, लेकिन ये जो हाइट है ना, ऊंचाई, वो 4 मीटर है। अब समझ में आई बातें? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अच्छा ठीक है, एक कमरा बना सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। हो गया। अब कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समझ गए? आप लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर कितना? 6 मीटर। चौड़ाई बराबर कितनी? 6 मीटर। ऊंचाई बराबर कितनी? 4 मीटर। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कमरे की लंबाई निकल गई, कमरे की चौड़ाई निकल गई, कमरे की ऊंचाई निकल गई। अब उसमें कहता है कितना हवा आएगा अंदर में, क्या निकालना होगा हमें? आयतन या वक्र क्षेत्रफल। हमने बताया था अगर रंगना हो, कवर लगानी हो, तो वक्र क्षेत्रफल। नहीं, उसके अंदर में कितना हवा आएगा, उसके अंदर में कितनी भूसा भराएगी, कितना मिट्टी आएगी, नहीं तो इसके लिए क्या निकालेंगे? पानी आएगी तो क्या निकालेंगे? हाँ, पाउडर में कितना, पाउडर डब्बा में पाउडर भराएगा तो क्या निकालेंगे? अच्छा, तो कमरे का क्या निकालना होगा हमें? अच्छा, तो कमरे के आयतन निकाले का फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम है ना? लंबाई गुने का चौड़ाई गुने का ऊंचाई, 6 गुने 6 गुने 6 6 1 36 गुने 6 6 24 के 4 हासिल, 4 4 12 144 मीटर क्यूब। किसी को दिक्कत? हो गया? एनी डाउट? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलूं? अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं आगे। चलिए मेरे भाई अगला देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से, ध्यान दो, एक कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई की कौन होगा? बताइए, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या निकालना है? बस, पहले से तू लोगों को मालूम है ना, एक दिन और क्वेश्चन ऐसा बनाए थे। अच्छा, कह रहा है कमरा एक ऐसे हमारे पास, अगर लंबे लंबे हम डाले मान लीजिए, तो लंबा लंबा तक कमरा में ज्यादा ज्यादा यहाँ से यहाँ तक रखाएगा, लेकिन कोनिया कोनी मारेंगे तो ये ना रखाएगी हो। इसको क्या करेंगे हम लोग? विकर्ण। चलिए तब प्यारी प्यारी लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर कितना? 12 मीटर। किसी को दिक्कत? अच्छा, चौड़ाई बराबर कितना? 4 मीटर। किसी को दिक्कत? ऊंचाई बराबर 3 मीटर। और जब ये कहे कि इसमें कितना बड़का छड़ रख सकते हो, तो क्या निकाल देना? कमरे की विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ये जाएगा हमारा लंबाई कितना? 12 का स्क्वायर। ये कितना? ये कितना? अच्छा सर सर सर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब लिखेंगे हम लोग बराबर हैं चार चौके तीन तिनिया। अब सबको क्या करोगे? तो 9 6 15 4 19 के 9 एक 1 2 6 हो गया, 4 1 5 9 6 15 1। ठीक है, अब इसको वर्गमूल निकाल देंगे, कितना जाएगा? 13 मीटर। हो गया। छड़ी की लंबाई कितनी होगी? एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। आगे चलता हूं। अब क्या कहता है सुनो, एक घनाभ है लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस हो गया है। आयतन है 567 76, तो आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई। अच्छा, आधार वर्गाकार है, जब ये वर्गाकार कहा इसका मतलब कि जितनी लंबाई उतनी
आधार वर्गाकार माने जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। अच्छा, इसका मतलब है एक घनाभ का चित्र हमें बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा तो बना देते हैं। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, ये 6 तो ये भी 6, ये 6 तो ये भी 6। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। इसकी ऊंचाई क्या होगी बताओ मेरे भाई, कोई बताओगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, हमें नहीं मालूम है। हो गया, तो मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे हम लोग? एच। चलिए लिखेंगे घनाभ, घनाभ की लंबाई कितना? 6 मीटर। अच्छा, चौड़ाई कितनी? बराबर 6 मीटर। हाँ, ऊंचाई कितनी? मालूम नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें मालूम, लेकिन का देल बा? आयतन। तो लिख देंगे आप जो चीज देल है तोन, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन कितना है बोल भाई? 576 मीटर क्यों कर दो। यहाँ क्या लिखोगे अब? तो लंबाई गुने गुने ऊंचाई, आयतन का सूत्र लिख दिए। अगर आयतन दिया रहेगा तो आयतन का सूत्र बिठाना। हो गया। लंबाई कितनी हमारी, चौड़ाई कितनी हमारी, ऊंचाई क्या हमें मालूम नहीं, बराबर कितना? चलिए अब ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई रखेंगे 576। ये दोनों 6 को कहाँ ले जाएंगे हम लोग? बटे में। अब इसको क्या करोगे? काटो। 6 से कितना? नछा 1 54, 55 56, तो कितना बचा? 3। छछा 1 एकरा से एक मरतबे छछा 1, ऊंचाई बराबर कितनी हो गई? बराबर 16 मीटर। एनी डाउट? कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है? अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे कहता है सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं। एक लड़का दूध लेने के लिए गया, जैसे मान लीजिए हमारी जफर को भेजा गया अच्छा हमारा जफर एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, माने जफर को भेजे कि जाओ 2 लीटर दूध ले आओ है। अब वो दुकानदार के पास पहुंचता है तो 20 सेमी लंबा, 15 सेमी चौड़ा और 5 सेमी गहरा एक डब्बा में दूध भर के इसको दे देता है कि नहीं? और कहता है 2 लीटर हो गया। अभी बड़ा जासूस की तरह उस डब्बा को मापने लगता है कि ना भाई 2 लीटर ना फुरता है, ये कुछ कम लगता है ना। तो जांच किया और जांच करके बताया कि कम है। कैसे बताएगा बताओ? वाह बहादुर लड़का है, देखो कितना बढ़िया बताया। वो कहा कि सर देखिए कि डब्बा वो जो हमको ऐसे करके रखे हुआ था, उस डब्बा की पहले क्या निकाल देंगे हम लोग? पहले लंबाई चौड़ाई माप लेंगे, माप के डब्बा का, ये डब्बा हो गया। चलिए अब लिखेंगे हल, लिखेंगे डब्बा की लंबाई कितना भाई? बोलो बोलो। 20 सेमी। चौड़ाई बराबर कितनी? 15 सेमी। ऊंचाई बराबर कितनी? 5 सेमी। ये तीनों निकल गई, तो लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, ऊंचाई। अब निकालेंगे डब्बा का कौन सी, क्योंकि भर के दिया है, तो भरने का मतलब तो आयतन है। क्या भरने का मतलब? तो लंबाई गुने का चौड़ाई गुने का ऊंचाई, तो 20 गुने का 15 गुने का 5, 15 दूनी 30, 30 के 5 से 5 तिया 15, 150 ऊपर एगो जीरो। देखिए पहले 15 दूनी 30, पहले 30 लिखिए और ऊपर एगो जीरो दिए और 5, 1500 हो गया गुना, ये हो गया सेमी क्यू। अब वहीं बगल में एक चीज लिखा हुआ है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी, यानी 1000 घन सेमी होता तो 1 लीटर होता। चूंकि 1000 घन सेमी में 1 लीटर होता है, 1 लीटर आता है। अगर हमें 1 घन सेमी दिया होता तो 1 बट्टा कितना जाता, इसीलिए 1500 घन सेमी हमें दिया है, 1 बट्टे 1000 गुने 1500 हो गया।
अब 3 अंक पीछे दशमलव देंगे, तो हो गया 1.5 लीटर। हमें हमें देना था 2 लीटर, दे दिया हमको कितना? अब बताइए कितना वो ज्यादा दिया या कम दिया? कम दिया, कम दिया कितना? 2 लीटर घटे 1.5 लीटर, यानी 500 ml कहिए या आधा लीटर कहिए। आधा। किसी भाई को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर हमको कोई ठगेगा तो हम ठगावेंगे, अब एकदम पकड़ लेंगे उसको कि भाई आप गलती कर रहे हैं, क्या है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे थे, अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। विशेष हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।